हेलो एवरीवन, हड़प्पा सिविलाइजेशन की आज माइंड ब्लोइंग टाउन प्लानिंग को हम देखने वाले हैं। हम ऐसी दुनिया में चलने वाले हैं कि जहाँ के जो शहर है वो आज के मॉडर्न शहरों को टक्कर दे रहे थे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। जस्ट इमेजिन कीजिए कि आप एक ड्रोन से हड़प्पा के किसी शहर को देख रहे हैं। क्या आपको दिखेगा? क्या टेढ़ी मेढ़ी गलियाँ दिखेंगी? नहीं, आपको दिखेगा एक परफेक्ट चेस बोर्ड की तरह सीधी सड़कें जो एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, राइट एंगल पर काटती हैं। इसे कहते हैं ग्रिड सिस्टम। जैसे आज के चंडीगढ़ और न्यूयॉर्क के जो प्लान सड़कें हैं वैसे। थोड़ा सोच कर देखिए, आज से लगभग 4500 साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ। कितना अमेजिंग है ना। बट यू नो, दिस वाज नॉट एक्सीडेंटल, इट वाज प्योर जीनियस प्लानिंग। अब देखिए, ये जो शहर थे ये भी बड़े स्मार्ट तरीके से बटे हुए थे। जनरली दो मेन भागों में बटे हुए थे। पहला जो पश्चिमी हिस्सा था वो थोड़ा ऊंचा एक टीले पर बना हुआ करता था। इसे कहते थे दुर्ग या गढ़ या सिटाडेल कह दिया जाए। ऐसा आप समझ लीजिए कि ये वीआईपी इलाका होता था। यहाँ होते थे बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स, अन्न के भंडार और शायद रूलर्स भी यहाँ रहा करते होंगे। ये इलाका अक्सर फोर्टिफाइड होता था, मतलब यानी किलेबंद वाला इलाका होता था, क्योंकि आपको पता है सिक्योरिटी फर्स्ट। और दूसरा पूर्वी हिस्सा, ये था लोअर टाउन, निचला शहर। ये दुर्ग से थोड़ा सा नीचे होता था और ये ज़्यादा फैला हुआ होता था। यहाँ रहते थे आम लोग, जैसे व्यापारी, कारीगर, किसान, सब यहीं रह लिया करते थे। चलिए अब इन हड़प्पन घरों के अंदर थोड़ा सा झांक कर देखते हैं। सबसे पहले दरवाजे पर आइए। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि घरों के जो मेन एंट्रेंस है ना, या मुख्य दरवाजे, ये मेन स्ट्रीट पर नहीं खुलते थे, बल्कि साइड लेन्स जो होती थी, ये छोटी छोटी गलियां होती थी, उन पर खुलते थे। ऐसा क्यों? प्राइवेसी माय फ्रेंड। और शायद ये भी तो हो सकता है कि मेन स्ट्रीट पर धूल मिट्टी शोर शराबा ज़्यादा हो, इस कारण से ऐसा करते थे ये। और ज़्यादातर घरों में बीच में एक खुला आंगन हुआ करता था और उसके चारों ओर कमरे हुआ करते थे। सोच कर देखिए कितना नेचुरल लाइट और वेंटिलेशन का इन्होंने इंतजाम कर रखा था। और ये घर बने किससे थे? दोस्तों, यही तो असली कमाल है। पकी हुई ईंटों से बने हुए थे। बेक्ड ब्रिक्स से इन्होंने अपने घर बना रखे थे। वो ईंटें भी स्टैंडर्ड साइज की थी। पूरे सिविलाइजेशन में घूम लीजिए, चाहे हड़प्पा, चाहे मोहनजोदड़ो या लोथल, ज़्यादातर जो ईंटों के साइज हैं वो फिक्स थे। रेशियो उनका था 1:2:4। हाइट, विड्थ और लेंथ का रेशियो 1:2:4 था। जस्ट इमेजिन द लेवल ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। उस ज़माने में इजिप्ट की अगर बात करें तो वहाँ सन ड्राइड ब्रिक्स इस्तेमाल होती थी, मतलब धूप में सुखाई गई ईंटें इस्तेमाल होती थी। मेसोपोटामिया में कुछ मात्रा में जो बेक्ड ब्रिक्स थी, पकी हुई ईंटें थी, वो इस्तेमाल होती थी। लेकिन हड़प्पा की तो बात ही अलग है। हड़प्पा में जो रेशियो का, जो स्टैंडर्ड का ईंटें इस्तेमाल हो रही थी वो अनमैच थी। कहीं से भी कोई मैच नहीं था। यहाँ की ईंटें मास्टरपीस थी उस ज़माने की। और कुछ घरों में सीढ़ियों के निशान भी मिले हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ डबल स्टोरी हाउस भी हुआ करते थे। लेकिन दोस्तों, अगर हड़प्पा की नगर योजना का कोई भी एक मास्टरपीस है तो वो उनका है अनबिलीवेबल ड्रेनेज सिस्टम। हर घर में बाथरूम होता था, जिसकी नाली घर के बाहर गली में बनी नाली से जुड़ती थी। और ये नालियाँ भी पकी हुई ईंटों से बनी हुई थी। जो मेन नाली है बाहर, मेन ड्रेन्स है, ये ढकी होती थी ईंटों से या पत्थरों की सिल्लियों से ढकी होती थी, ताकि गंदगी ना फैले, ना बदबू फैले। लेकिन और सुनिए, थोड़ी थोड़ी दूरी पर मैन होल्स भी पाए गए हैं, जिन्हें आप सोख गड्ढे कह सकते हैं, ताकि नालियों की सफाई आसानी से की जा सके। कैन यू बिलीव इट? आज से 4500 साल पहले का ये अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम जस्ट अमेजिंग है। आप देखेंगे आज भी भारत के कई शहरों में ये एक सपने की तरह है। अब ज़रा वीआईपी जो इलाका था, सिटाडेल या दुर्ग कहा जाए या गढ़ कहा जाए, इस इलाके की सैर पर चलते हैं। यहाँ पर क्या होता था? यहाँ पर बड़े बड़े स्ट्रक्चर हुआ करते थे, जैसे अनाज स्टोर करने के लिए बड़े बड़े ऊंचे प्लेटफॉर्म हुआ करते थे। ये ऊंचे इसलिए हुआ करते थे ताकि नमी से बचाया जा सके। इसके अलावा इन्हीं क्षेत्रों में, अगर मोहनजोदड़ो में स्पेशली चले हम, तो मोहनजोदड़ो में एक स्नानागार पाया गया है, द ग्रेट बाथ पाया गया है।
इसकी तो बात ही एक अलग है। एक बड़ा सा रेक्टेंगुलर टैंक है जो पकी हुई ईंटों का बना हुआ है और वाटर प्रूफ्ड है। इसमें सीढ़ियाँ बनी हुई हैं इसके अंदर उतरने के लिए। इसके चारों ओर कमरे हैं। शायद ये कोई रिलीजियस रिचुअल के लिए यूज़ किया जाता होगा। कम्युनिटी बाथिंग जब होती थी, जैसे महाकुंभ में गंगा नहाया जाता है, उसी टाइप का यहाँ भी कोई रिलीजियस रिचुअल हुआ करता होगा। वी कैन ओनली इमेजिन द सीन। इसके अलावा कुछ जगहों पर स्तंभों वाले एक बड़े हॉल भी मिले हैं। शायद ये असेंबली हॉल या कहा जाए सभा भवन थे, जहाँ शहर के बड़े बड़े लोग इकट्ठा होते थे, कुछ फैसले लेते थे, कुछ मीटिंगें करते थे। और कुछ और इम्पोर्टेंट बातें जो आपको याद रखनी है, जैसे यहाँ मंदिर का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। जैसे मेसोपोटामिया और इजिप्ट में मंदिर के साक्ष्य पाए गए हैं, मतलब पूजा स्थलों के साक्ष्य पाए गए हैं, लेकिन यहाँ किसी भी ग्रैंड टेम्पल का कोई भी एविडेंस नहीं मिलता है। इसके अलावा गुजरात का जो धोलावीरा है, ये तो वाटर मैनेजमेंट के मामले में एकदम जीनियस था। यहाँ रिजर्वोयर पाया गया है, डैम्स पाए गए हैं, यहाँ का सिस्टम ही बिल्कुल कमाल था। और यहाँ शहर 3 हिस्सों में बटा हुआ था, एक सिटाडेल और मिडिल टाउन और लोअर टाउन। तो दोस्तों, हड़प्पा की जो नगर योजना है वो सिर्फ ईंटों और सड़कों का जाल नहीं थी। इट वॉज ए रिफ्लेक्शन ऑफ ए हाईली ऑर्गेनाइज्ड, डिसिप्लिन एंड सोफिस्टिकेटेड सोसाइटी। एक ऐसी सभ्यता जिसने आज से हजारों साल पहले अर्बन लिविंग के एक ऐसे स्टैंडर्ड सेट कर दिए जो आज भी हैरान करने वाले हैं। देयर इंजीनियरिंग स्किल्स, देयर फोकस ऑन हाइजीन, देयर एबिलिटी टू प्लान द एग्जीक्यूट ऑन सच ए लार्ज स्केल, ये दिखाता है कि हमारे पूर्वज कितने जीनियस थे। तो कैसा लगा ये सब? उम्मीद है हड़प्पा की गलियों में घूमकर आपको मज़ा आ गया होगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। नेक्स्ट क्लास में इसे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। क्या हिस्ट्री बोरिंग लगती है, याद नहीं होती, समझ नहीं आती? प्रेजेंटिंग एंशिएंट हिस्ट्री एनिमेशन कोर्स सिर्फ और सिर्फ रवि सर एप्लीकेशन पर, जिसे डिज़ाइन किया गया है रवि सर द्वारा, जिनके पढ़ाने का तरीका है पूरी तरह विजुअल और टू द पॉइंट। ना मोटी किताबें, ना रट्टा, बस समझो और याद रखो। यूपीएससी, स्टेट पीएससी, एसएससी जैसे हर एग्जाम के लिए बिल्कुल सही, हर टॉपिक डायरेक्ट एग्जाम पॉइंट पर। 30 जून तक पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ऑलरेडी कई स्टूडेंट ने ज्वाइन कर लिया है। आप कब जुड़ रहे हैं? हिस्ट्री को फील करो, समझो और क्रैक करो। अभी डाउनलोड करो रवि सर एप्लीकेशन और एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को मूवी की तरह सीखो। थैंक यू।